राम। एक घड़ी याद हो में पुण्य प्यास। तुलसी संगठ साधु की कटे कोटि अपराध, श्यावर रामचंद्र की जय। तब विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दिन यसुर कहूँ दीन बंध रघुनाथ, श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुत श्रुत चिर बिहारी, दीन दयाल विरत संहारी, हरहुनाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं। हे श्री राम, ऐसे दीनबंधु हैं, उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। अखल बदि तुरंत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटी तुनीरा। हारत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीची को मारकर से रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमरे में तरकस शोभा दे रहा। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बानी हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, क्या कहने लगी कि जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनु माता। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, असपने हूँ संकट पर ही किसोई। माता सीता कहती है, हे लक्ष्मण, बड़े भैया श्री राम जी दुख में हैं, संकट में हैं, तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास के इशारे से मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, जिनके एक इशारे से, जिनके भौहें के इशारे से सृष्टि प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। सीता जी ने कुछ ऐसे वचन कहे जो लक्ष्मण जी को बाध्य कर दिया। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा था कि तुम इस सीता की रक्षा करना, यहाँ से हटना नहीं, लेकिन सीता माता ने कुछ ऐसे वचन कहे जिससे लक्ष्मण जी के मन विचलित हो गए। और तब वो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी मन ही मन चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर चले, वहाँ चले जहाँ राम थे, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु श्री राम जी थे। इसी बीच सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, अनिचन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना मौका देखकर सन्यासी के रूप में सीता जी के समीप आया, जिसके भय से देवता और दैत्य तक डरते थे। रात की नींद नहीं आती थी, दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। असोदस शीश स्वान की नाई, इतो तो चित ही चला भरियाई। आई मुकुपंत पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी छिपे चला। कागभुचुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि का बल लेश में नहीं रह जाता। नाना जिस प्रकार से सुना पाकर कुत्ता चुपके से आकर के बर्तन में मुंह लगा लेता है, उसी प्रकार से रावण जो है चुपचाप सीता की कुटिया की ओर चला। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं कहकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी से कहा, सीता जी ने कहा, हे गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, अभय सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरु धीरज गारा, आई गयो प्रभु रहु खल ठारा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने कहा, धीरज रखकर कहा, रे दुष्ट खरारा, अभी प्रभु आ रहे हैं। अजिमी हरि बुद्ध हैं क्षुद्र चाहा, अभय शिकाल अवश्य निश्चर नाहा। सुनत वचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे ही सिंह स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे जैसे भी हो, अरे राक्षस राज, तुम मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके तब सुख माना। देखिए यहाँ पर सीता जी की वंदना करता है रावण,
क्रोधवंत तब रावण अलिन्ह सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुरा, भैरत हाँकी न जाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। इस बीच का प्रकरण है कि जब लक्ष्मण जी को सीता माता ने कहा कि आप जाओ भाई, राम जी बड़े कष्ट में हैं, आप जाकर के उनकी देखभाल करो, रक्षा करो। तब लक्ष्मण जी ने वहाँ पर एक लकीर खींच दिया, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और उन्होंने कहा कि कृपया आप इस रेखा के बाहर न जाइए, इस रेखा के बाहर न जाइए। रावण आता है सीता माता को चुरा करके ले जाने के लिए, छुपते छिपाते वहाँ आता है साधु भेष में और कहता है माँ भिक्षा दो, भिक्षा दो। सीता माँ भिक्षा देना चाहती है, वो कहता है नहीं, मैं बंधा हुआ भिक्षा नहीं लूँगा। वो सीता माता जैसे ही उस लकीर के बाहर, लक्ष्मण रेखा के बाहर आती हैं, तो रावण अपना असली रूप दिखा करके उन्हें उठा लेता है और रथ पर बैठा के चल देता है। यहाँ जो लोक नीति की बात है कि जो हमारे घर की मर्यादा है, हमारे घर की मर्यादा है, हम उस मर्यादा में रहें। ये सभी नारियों के लिए एक तरह का संदेश है कि घर की मर्यादा जो है घर का चौखट होता है, कभी भी स्त्री को उस चौखट का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा होता है, बिना पति या घर परिवार के विचार के कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा यहाँ ये बोध कराता है। जब घर के परिवार लोग, माता पिता पति कहें कि ठीक है किसी काम से बाहर जाओ, अन्यथा स्त्रियों को यह संदेश दिया जाता है कि वो घर के जो है सो भीतर रहें और जो हमारा लक्ष्मण रेखा है उसका पालन करें। ये लक्ष्मण रेखा एक ऐसा विज्ञान है जिसका अभी तक विज्ञान नहीं खोज पाया है कि आखिर था क्या। एक लकीर पार दिए लक्ष्मण जी एक मंत्र बोल करके, और उसके बाद उसके भीतर रावण नहीं प्रवेश कर पाया। सीता माता बाहर आई, तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धर धीरज गारा, आई गए प्रभु रहु खल ठारा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। फिर भी इन्होंने धैर्य धर के कहा, रे दुष्ट करारा, प्रभु आ रहे हैं। अजिमि हरि बुद्ध ही क्षुद्र रस चाहा, अभय शिकाल बस निश्चरना, सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुखमाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तो मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में ही उसने सीता जी के चरणों की वंदना कर, पहले ही उसने कहा था कि भक्ति हमसे नहीं होगी, इस राक्षस शरीर से भक्ति नहीं है, तो श्री राम का विरोध करके ही मैं परम गति को पाऊंगा। तो यहाँ पर भक्ति भावना से श्री माता जी के चरणों की वंदना करता है। क्रोधवंत तब रावण लिन्ह से रथ बैठा है, और फिर रावण अपने रथ पर माँ सीता माता को बैठा लेता है। चला गगन पथ आतुर, वह रथ हाँकी न जाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जा रहा था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसार हुदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन्यायक। अब माता सीता को भी पश्चाताप होने लगा, हमने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। परिवार वालों के बात को ना मानना ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना है ना। परिवार के बाद जहाँ जहाँ पर परिवार का मनुष्य, कोई भी स्त्री मनुष्य ही है। अब कोई बाप बेटा को कह रहा है कि अरे तुम इधर नहीं जाओ, उधर सांप रहता है, और बेटा उधर ही चला जाए,
तो इसमें कोई स्त्री और पुरुष का भाव नहीं है, बल्कि यहाँ मानव जाति के लिए है कि यदि कोई अपने से बड़े लोग, गुरु, माता पिता, पति, कोई भी जो आपको आदेश दे सकता है, अगर बता दे कि भाई इस काम को नहीं करना चाहिए, तो कदापि उस काम को नहीं करना चाहिए। बार बार मना किए जाने पर भी अगर आप उसी काम को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। अब माता को जो है सो अफसोस होने लगा, हमने गलत कर दिया। अब वो पुकार रही हैं, विलाप कर रही हैं, हे जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के लिए मुझे भुला दिया। हे दुखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हार कुल रूपी कमल के सूर्य। और फिर कहती है, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो मुझे मना किया था, मेरी गलती हुई, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हु रोषा। अब विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वैसे नहीं, बहुत दूर रह गए हैं। अब विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता कह विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता माता के विलाप को सुन करके वहां पर जितने भी जीव, पशु पक्षी वृक्ष सभी दुखी हो गए। इसी समय गिद्धराज सुन यारत वाणी, अरघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरधराज जटायु ने देखा, उसने सुना सीता के विलाप को, वो पहचान गया ये माता सीता का विलाप है। उस नीच ने श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, उसने देखा कि नीच राक्षस इन्हें लिए जा रहा है, जिस प्रकार से कपिला गाय को कसाई लिए जाता है। असीते पुत्र करसि जनि त्रासा, अकरि हूँ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, अछूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, वो सीता माता को कहती है, हे पुत्री, वो राजा दशरथ जी का मित्र था ना, कौन? जटायु। बोला, पुत्री भय मत करो, मैं आ गया हूं, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर बड़े ही वेग से पर्वत जैसे वज्र टूटता है, उस प्रकार से उसने अपने पंजा मारा। रे दोस्त ठारक न होही, निर्भय चल सि न जान सि मोही। आवत देख तांत समाना, फिर दस कंधर करे अनुमाना। रे दोस्त, खरा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छार यही गेहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का राजा गरुड़, तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और कहा कि यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। रावण ने कहा कि ये बूढ़ा क्या करेगा हमारा, इसकी मृत्यु हमारे हाथों लिखी हुई है। असुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल गृह जाहू, नहीं तैसे होई बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर चले जा, नहीं तो बहुत ही अनर्थ होगा। राम रो शोक पावक अति घोरा, होई हई सकल सलह कुल तोरा। अवतर देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा अति क्रोधा। राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि से तेरा सारा वंश पतंगों की तरह जलकर नष्ट हो जाएगा। रावण योद्धा कुछ उत्तर नहीं देता, वह गीध क्रोध करके दौड़ा।
अधर कच बिरथ किन्ह मही गिरा, सीत ही राख गिध पुन फिरा, अचोचन मार बिदार देही, दंड एक भय मूर्छाते ही। अब गिद्धराज जटायु रावण के ऊपर हमला करते हैं, अपने चोंच से उस पर वार करते हैं। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ता है और फिर चोंच से मार मार कर रावण को वो बेहोश कर देते हैं। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, कार सि परम कराल कृपाना। तब जो मूर्ख रावण था वो खिसियाया और फिर अपना भयानक कटार निकाल लिया। उसने जटायु के पंख काट डाले। श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अकाट सी पंख परा खग धरनी, सुमरि राम कर अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतार त्रासन थोरी। अकरत बिलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। फिर सीता जी को रथ पर बैठाकर उतावला होकर के चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याघ के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। अगिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पटडारी। यही विधि सीत ही सोलह गयो, बन अशोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। उसने देखा कि नीचे कुछ बंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही ऊपर से ऋषमुख पर्वत से गुजर रहा था तो वहाँ पर बंदरों को बैठे देखकर हनुमान जी वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर उसने अपने वस्त्र डाल दिए, अपने चूड़े कंगन उतार करके गिरा दिए। हरि परा खल बहुविधि भयर प्रीति दिखाय, तब अशोक पाद पतर राखस जतन कराय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हर। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल विरद संभारी। करौ नाथ मम संकट हार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आर्थिक व्यवस्था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज के दर्शक आदित्य राज, शैलेश कुमार वत्स, निर्मला देवी, गौरव कुमार, विक्की शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, नितेश सिंह, आदित्य राज, सभी दर्शकों को मंगल जीवन का संदेश। जय श्री राम, राधे राधे।